नमस्कार छोटे बच्चे, आज ध्यान से ब्रीदिंग एक्सरसाइज के एक नया लेसन का जानकारी लेंगे। वो हमारे हिंदी के वर्णमाला में छुपी हुई है। वर्णमाला अर्थात अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की है ना। एक है वॉयल, दूसरा है कंसोनेंट अर्थात स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण। हिंदी में स्वर वर्ण 12 होती है, जिसका उच्चारण स्थल हमारे कंठ होते हैं, जैसे आ, ई, है ना। ये 12 अक्षर कुल मिलाकर होती है स्वर वर्ण। और व्यंजन वर्ण 36 होता है हिंदी में। क, ख, ग, घ लेकर ऐसा 36 अक्षर होते हैं। उनमें से पहला 25 अक्षर का जो उच्चारण स्थल है वो है हमारे कंठ को, हमारे तालु, हमारे जीवा के अग्रभाग, हमारे जीवा के मध्य भाग और हमारे होठ। ये 5 उच्चारण स्थल होता है। पहला जो 25 अक्षर है, उस 25 अक्षर को 5 वर्ग में बांट दिया जाता है व्याकरण में। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होती है और प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर को उसका हेड माना जाता है। जैसे क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग है। ठीक है, तो क वर्ग के अंतर्गत कुल मिला के क को मिला के 5 अक्षर होते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, और च के साथ मिला के 5 अक्षर होते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। उसी प्रकार क, च, अब ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, ण। ये 5 अक्षर मिला के ट वर्ग होते हैं। फिर त वर्ग, त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग है। और प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग है। अब देखिए, जब हम क, ख, ग, घ, म बोल रहे हैं तो कंठ से आवाज निकाल रहा है। ठीक है, उसके बाद च के लिए तालु पे जुवा सट जाता है, तो च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है, उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ण, ट जीवा के अग्रभाग को में उच्चारण स्थल होता है इसका। फिर आता है त, थ, द, ध, न, जीवा के मध्य भाग। और अब जो मैं बताऊंगी प, फ, ब, भ, म, होठ को इस्तेमाल हुआ है ना। अब जो आपको मैं बताने जा रही हूँ, इतने सारे बात बोलने के पीछे कारण है। हम ब्रह्मनाद उच्चारण करते हैं ना, ओम, जे श्वास भरे ओ, अर्थात श्वास भर के पेट फुलाया और श्वास छोड़ते छोड़ते ओम ध्वनि को लंबे समय तक, जब तक शरीर में हवा है, उस हवा को इस्तेमाल करते हुए पेट पिचकते हुए ओम ध्वनि का उच्चारण किया। अब अगर ओम को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, उसमें 3 अक्षर पाए जाते हैं, 2 स्वर वर्ण और 1 व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में आ और उ, व्यंजन वर्ण में म अक्षर। अ और उ का उच्चारण स्थल कंठ है और म का उच्चारण स्थल होठ है। ठीक है, तो अ जमा उ जमा म इक्वल टू ओम ध्वनि उच्चारण होते हैं, जिसे ब्रह्मनाद कहता है। योग में ओम का उच्चारण बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं। कहा जाता है ओम ब्रह्म का नाम है, ईश्वर का नाम है। ठीक है, जिनके नाम उच्चारण करने से हमें मोक्ष प्राप्त होती है। परंतु यहीं पर जो हमें सीखना है,
जो ओम ध्वनि का उच्चारण करने से कैसे हमारा हार्ट और लंग्स हम स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, तो अ की उच्चारण करेंगे, उ की उच्चारण करेंगे, म की उच्चारण करेंगे 3-3 बार, और ओम के तीनों अक्षर मिलाकर जो ओम बना हुआ है, ओम का भी उच्चारण करेंगे। तो प्रत्येक बार श्वास भरेंगे, पेट फुलाएंगे, और जब उच्चारण करेंगे, उच्चारण करते करते बिल्कुल पेट खाली करके श्वास को छोड़ देना है। तो इससे क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से निकाल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते। लाभ हम बाद में बताएंगे। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा स्थिति में 3-3 बार करेंगे। आंखें बंद, निश्चल भाव से सबसे पहले अ का 3 बार उच्चारण करनी है। लंबा गहरा श्वास भरे, पुनः लंबा गहरा श्वास भरे, पुनः लंबा गहरा श्वास भरे, पेट फुलाए, ऊ ध्वनि का उच्चारण करेंगे। सिमिलरली श्वास भरे, पेट फुलाए, श्वास भरे, पेट फुलाए, श्वास भरे, पेट फुलाए, सिमिलरली माँ का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे, पेट फुलाए, श्वास भरे, पेट फुलाए, श्वास भरे, पेट फुलाए, सिमिलरली परमपिता परमेश्वर ब्रह्म का जो वाचक है, ओम का उच्चारण करेंगे, जिसे प्रणव भी कहलाता है व ब्रह्मनाद। श्वास भरे, पेट फुलाए, श्वास भरे, पेट फुलाए, श्वास भरे, पेट फुलाए, लंबा गहरा श्वास भरे, छोड़े, दोनों हथेली आपस में रगड़े, गरम हथेली को कटोरी बनाए, बंद आंखों पर ले जाए, हथेली को देखे, ऊष्मा ग्रहण करे, धीरे धीरे दोनों हाथ को घुटने पर स्थित करें। तो इस प्रकार अ, उ,
म मिला के ओम होता है। तो अक्षरों के माध्यम से भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके हमारे लंग्स एवं हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं। तो छोटे बच्चे जिनको प्राणायाम करना व उसका विधि समझ में नहीं आते हैं, तो बच्चे इस प्रकार अक्षरों के माध्यम से भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने हार्ट लंग्स को स्वस्थ रख सकते हैं। शरीर में प्राण वायु का संचार कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर सकते हैं। शरीर को जीवनी शक्ति प्राप्त होती है इसमें और लंबी आयु आप जी सकेंगे। कितना अच्छा है ना ये प्राणायाम। अर्थात ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज केवल आपके लिए नहीं, बड़ों के लिए भी ये जो ओम आ उ एवं मा के ध्वनि से हमने किया है, तो ये बड़ों के लिए भी अति उत्तम है। तो कितना अच्छा है ना, अक्षरों के माध्यम से हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीख लिया है। नमस्कार।